दोस्तों, क्या आपको अपना 90 के दशक का बचपन याद है? वो समय जब हमारे पास ना मोबाइल फोन था, ना वीडियो गेम, ना इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। शाम होते ही गांव की गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजने लगती थीं। कोई घर से भागते हुए निकलता था, कोई अपनी चप्पल फेंककर मैदान की तरफ दौड़ता था। किसी के हाथ में गेंद होती थी, किसी के हाथ में लकड़ी का डंडा और किसी के पास सिर्फ खेलने का जुनून। गांव की पगडंडियां, खाली मैदान, पुरानी दीवारें और मिट्टी से भरे आंगन, यही हमारे खेल के मैदान हुआ करते थे। आज हम उन्हीं बचपन के कुछ ऐसे खेलों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे बचपन को सच में खूबसूरत बना दिया था। पहला खेल, चाइना गेट सिना गेट। 90 के दशक में ये खेल बच्चों के बीच काफी मशहूर था। ये खेल आमतौर पर किसी पुरानी दीवार के पास खेला जाता था। सबसे पहले बच्चे 2 टीमों में बंट जाते थे। एक टीम का काम होता था दीवार पर बहुत सारी सीधी सीधी लाइनें खींचना। ये लाइनें अक्सर कोयले, पत्थर या ईंट के टुकड़े से बनाई जाती थीं। फिर दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था चाइना गेट और दूसरी टीम लिखती थी सिना गेट। इसके बाद खेल शुरू होता था। जिस टीम ने लाइनें बनाई होती थीं, उनका काम होता था उन लाइनों की रक्षा करना और दूसरी टीम का काम होता था जाकर उन लाइनों को जल्दी जल्दी मिटाना। लेकिन खेल इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि वहां एक खिलाड़ी होता था जिसे सब डैनर या पकड़ने वाला कहते थे। जब कोई बच्चा दीवार के पास जाकर लाइन मिटाने की कोशिश करता था, तो डैनर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता था। अगर खिलाड़ी लाइन मिटाकर भागने में सफल हो जाता तो उसकी टीम खुश हो जाती थी, लेकिन अगर वो पकड़ा जाता तो वो आउट हो जाता था। पुरानी दीवार के सामने दौड़ते हुए बच्चे, धूल भरी हवा और दोस्तों की हंसी, यही था इस खेल का असली मजा। दूसरा खेल, खूंटा खूंटा या पिलर टू पिलर। ये खेल भी गांवों में बहुत खेला जाता था। इस खेल के लिए ऐसी जगह चुनी जाती थी जहां कई खंभे, पेड़ या खूंटे हों। सबसे पहले खिलाड़ी तय करते थे कि कौन कौन से खंभे इस खेल में शामिल होंगे। फिर सभी खिलाड़ी उन खंभों को पकड़कर खड़े हो जाते थे। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होता था जिसके पास कोई खंभा नहीं होता था। वही खिलाड़ी बनता था चोर। वो बीच में खड़ा रहता था और बाकी खिलाड़ियों पर नजर रखता था। जैसे ही खेल शुरू होता, सभी खिलाड़ी अपने खंभे छोड़कर किसी दूसरे खंभे की तरफ दौड़ पड़ते थे। अब यही मौका होता था जब चोर किसी खिलाड़ी को बीच में पकड़ने की कोशिश करता था। अगर कोई खिलाड़ी भागते समय पकड़ा जाता तो वही अगला चोर बन जाता था। इस खेल में सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब सभी खिलाड़ी अचानक एक साथ खंभे बदलते थे और चोर समझ ही नहीं पाता था कि किसे पकड़े। कई बार बच्चे हंसते हुए चिल्लाते थे, भागो भागो, चोर आ रहा है, और फिर पूरे मैदान में हंसी और भागदौड़ शुरू हो जाती थी। तीसरा खेल, गेंद गड्ढा। ये खेल थोड़ा अलग और बेहद मजेदार होता था। सबसे पहले जमीन पर एक गोल घेरा बनाया जाता था। उस घेरे के अंदर हर खिलाड़ी के लिए एक एक छोटा गड्ढा बनाया जाता था। हर खिलाड़ी के पास एक डंडा होता था और खेल में एक गेंद होती थी। अब एक खिलाड़ी को चुना जाता था जो बनता था चोर। चोर के हाथ में गेंद होती थी। बाकी खिलाड़ियों का काम होता था अपने अपने गड्ढे की रक्षा करना। अगर चोर गेंद को किसी खिलाड़ी के गड्ढे में डाल देता तो वो खिलाड़ी अगला चोर बन जाता था। लेकिन खिलाड़ी अपने डंडे से गेंद को दूर मारने की कोशिश करते थे। कई बार गेंद इतनी दूर चली जाती थी कि सब बच्चे हंसते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। मिट्टी से भरा मैदान, छोटे छोटे गड्ढे और गेंद को बचाने की कोशिश, यही इस खेल की असली पहचान थी। चौथा खेल, डब्बा डब्बा या चार खाने। ये खेल भी बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय था। इस खेल के लिए जमीन पर बड़े बड़े खाने बनाए जाते थे। कभी 4 खाने होते थे तो कभी उससे ज्यादा भी होते थे। फिर खिलाड़ी 2 टीमों में बंट जाते थे। एक टीम होती थी रोकने वाली टीम, डिफेंडर्स, और दूसरी होती थी अटैकर्स। डिफेंडर्स लाइनों पर खड़े हो जाते थे और अटैकर्स को आगे जाने से रोकते थे। अटैकर्स का लक्ष्य होता था पहले खाने से शुरू करके सभी खानों को पार करना। उन्हें बहुत सावधानी से डिफेंडर्स से बचते हुए आगे बढ़ना होता था। अगर कोई डिफेंडर उन्हें छू लेता तो वो खिलाड़ी आउट हो जाता था। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी सभी खाने पार करके वापस आ जाता तो उसकी टीम को पॉइंट मिल जाता था। इस खेल में तेजी, समझदारी और फुर्ती बहुत जरूरी होती थी। 5वां खेल, चेन वाला खेल। ये खेल बच्चों के बीच सबसे ज्यादा हंसी और मस्ती वाला होता था।
सबसे पहले जमीन पर एक बड़ा गोल घेरा बनाया जाता था। सभी बच्चे उस घेरे के अंदर खड़े हो जाते थे और एक बच्चा बाहर खड़ा होता था जो बनता था चोर। चोर किसी एक बच्चे का नाम लेता था। जिस बच्चे का नाम लिया जाता उसे घेरे से बाहर आना पड़ता था। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बना लेते थे। इसके बाद वो चेन बाकी बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती थी। जो बच्चा पकड़ा जाता वो भी चेन में शामिल हो जाता था। धीरे धीरे चेन बड़ी होती जाती थी और अंदर खड़े बच्चों के लिए बचना मुश्किल हो जाता था। अंत में जो सबसे आखिर तक बच जाता वही इस खेल का विजेता होता था। दोस्तों, आज के बच्चों के पास मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स और इंटरनेट तो बहुत है, लेकिन 90 के दशक के इन देसी खेलों जैसा मजा शायद ही कहीं मिल सके। वो मिट्टी में खेलना, वो दोस्तों के साथ हंसना और वो शाम का इंतजार करना, सच में कितने सुहाने वो दिन थे। अगर आपको भी अपने बचपन के ये खेल याद हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए आपका सबसे पसंदीदा बचपन का खेल कौन सा था। गाँव की गलियों में, बचपन की यादों में, मिट्टी की खुशबू आए, दिल बस खो सा जाए। नदी का वो किनारा, वक्त था कितना प्यारा, लौट के अब आते नहीं, वो दिन याद आते हैं। गाँव की शाम याद आई, शाम याद आई, बांसुरी की धुन लहराई, धुन लहराई। बचपन के दिन लौट आए, दिन लौट आए, दिल में यादों के फूल खिलाए, फूल